अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो गाइस, आज हम असेंबली के एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह की एनिमेशन कर रहे हैं, उसके अंदर नट बोल्ट्स वगैरह को टाइट वगैरह करना हो, तो किस तरीके से, किस खूबसूरत अंदाज से आप उसको एनिमेट करके अपने क्लाइंट को दिखाएंगे। ओके, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये वाला, जिसके अंदर हम नट बोल्ट टाइट करने के बारे में आपसे एक छोटी सी टिप्स और ट्रिक शेयर करेंगे। ओके, तो पहले तो मैं इसको मूव कर देता हूँ इसकी अपनी जगह से। पोजीशन चेंज कर दी मैंने इसकी, ठीक है। ये नट बोल्ट मैंने यहाँ से निकाल के साइड कर दिया। अब हम इसकी एनिमेशन स्टार्ट करेंगे किस हिसाब से। पहले तो मैंने स्क्रू ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर आई प्रेस करके मैंने लोकेशन रोटेशन एक पॉइंट लगा दिया। 20 फ्रेम तक मैं गया, इसको मूव करके इसकी अपनी जगह पे लेकर आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक, क्या क्लियर। सेकंड हमने क्या किया, अगेन आई प्रेस किया और लोकेशन रोटेशन इसको प्रेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये मूव होता हुआ मेरा यहाँ पर आ गया। सेकंड क्या करते हैं, हम इसकी वॉशर लेते हैं और आई प्रेस किया, मैंने एक की मार्क यहाँ पे ऐड किया और अगेन इसको मैं कहाँ पे ले गया, इसकी अपनी जगह पे, इसकी अपनी पोजीशन पे लेके चला गया ऐसे ठा करके। फिर से मैंने आई प्रेस कर दिया ताकि मेरा यहाँ पे ये लॉक हो जाए इसकी एनिमेशन। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसके बाद ये नट बोल्ट को लेता हूँ, इसको भी आई प्रेस करता हूँ, लोकेशन लॉक की मैंने इसकी और 40 फ्रेम पे गया, इसको भी अपनी जगह पे लेकर आ गया मैं। कहाँ तक लेकर आया, यहाँ तक लेकर आया, ठीक है। आई प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये मेरी एक सिंपल सी बेसिक एनिमेशन क्रिएट हो गई। अब क्या करता हूँ, अब मुझे इसको टाइट करने के लिए एक स्क्रू पाना चाहिए। तो स्क्रू पाना मैंने क्लिक किया यहाँ से, आई प्रेस किया, इसको लॉक किया, ठीक है, और उसको मूव करता हुआ ऊपर के साइड पे ले आया। क्लियर है यहाँ तक। फिर मैंने आई प्रेस कर दिया, अगेन इसको यहाँ पे मैंने एनिमेट कर दिया। अब इसको मैं मूव कर देता हूँ अपने स्क्रू के हिसाब से, और मैं इसको इसके यहाँ पे फिक्स कर दूँगा कि ये ऐसा फील होगा कि ये मूव होता हुआ यहाँ पर आया है और अपनी जगह पे इसने बैठा है। ये पाना नीचे वाला साइड इसके स्क्रू के हिसाब से। मीन्स कि ये भी चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस साइज़ का पाना है, कहाँ पे लगना है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एनिमेशन को क्रिएट करना है अपनी। और मैं इसको मूव कर देता हूँ अपने इसके हिसाब से। फिर से मैं आई प्रेस करता हूँ और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। सो गाइस, देख लें, ये मेरा यू नट बोल आया, वाशा स्क्रू पान आया और यहाँ से ये पान इसके ऊपर आके फिक्स हो गया, ठीक है। अब हमने पाने को मूव करना है जो उसका, और नट बोल्ट को मूव करना है जैसे कि ऐसा फील हो कि ये इसको घुमाते हुए टाइट हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम जो उसका ये पाना दिया हुआ इसके वर्टिक्स सेट करेंगे कि ये अपनी कंप्लीट पोजीशन के हिसाब से मूव करें। वन प्रेस करता हूँ, टेप प्रेस करता हूँ, ठीक हो गया। और उसको लेकर आ जाता हूँ मैं किस पे, वायर फ्रेम पे। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वर्टेक्स। मैंने क्या सेलेक्ट किया, यहाँ से इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किए, ठीक है। मैश पे गया, स्नैप पे गया, कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है। फिर टेप प्रेस किया मैंने, इससे क्या हुआ, मेरा कर्सर इसके सेंटर में आ गया। फिर हमने क्या करना है, सेकंड हमने जाना है ऑब्जेक्ट पे, स्नैप पे, सॉरी, सेट ऑर्गेन और ऑर्गेन टू 3D कर्सर। तो ये क्या हो गया, मेरा सेंटर पॉइंट पे आ गया। अब मैं इसको मूव करूँगा ना, तो ये मेरा जस्ट वहीं से मूव करेगा जैसे मूविंग मूवमेंट हमें चाहिए एक्यूरेट, ये वैसे ही मूव करेगा। ओके, टैब पे जाता हूँ दोबारा से, मैं इसको शेडर मोड के ऊपर लेकर आता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ अपने नट के हिसाब से। ये मेरे बॉल्ट के हिसाब से हुआ और इसको मूव करता हुआ थोड़ा सा मैं साइड पर आ गया। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा इसको लॉक कर देते पहले यहाँ पर। अब हम अपनी इसकी स्क्रू की एनिमेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे गया, अब मैं इसको पानी को घुमाऊंगा, ठीक है। कैसे घुमाना है, आर प्रेस किया, आर के बाद वाई, तो ये मेरा थोड़ा सा घूमना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
एक लॉक स्क्रीन मैंने यहाँ पे कर दी, लोकेशन रोटेशन स्केल कर दिया, लगा और ये घूमना स्टार्ट हो गया। आर प्रेस किया, वाई से दोबारा से मैंने इसको मूव करता हुआ यहाँ पे ले आया, फिर से मैंने इसको एक की मार्क कर दिया, लोकेशन रोटेशन स्केल। फिर मैंने आर और वाई किया, इतना मूव किया, ठीक है। मूव करने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे के साइड पे लेकर जाना है, इतना नीचे ले जाए जितना आपने स्क्रू को टाइट करना है, और आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल कर दो। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जाते हैं किसकी तरफ, नट बोल्ट की तरफ। 1 प्रेस किया और आर प्रेस किया, सॉरी एक की मार्क कर दिया मैंने इसको, लोकेशन रोटेशन स्केल। अब ये देखना ये कहाँ पे घुमा है, यहाँ से ऐसे घुमा, इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया, आई प्रेस कर दिया, लोकेशन रोटेशन स्केल को कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा पकड़ा, आई प्रेस सॉरी घुमाया, और घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले गया, फिर से आई प्रेस कर दिया, लोकेशन रोटेशन स्केल। ये घुमा, ठीक है, यहाँ से ये घूमता हुआ अंदर गया। की मार्क, सॉरी ये वाली मैंने की मार्क को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको पहले मूव करता हुआ अंदर ले गया। ना ये हमारी स्टार्ट क्रिएट हो गई एक एनिमेशन सिमुलेशन, और सॉरी असेंबलिंग की। अगर आप किसी क्लाइंट वगैरह का कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आपको नट बॉल्स वगैरह की एनिमेशन चाहिए, तो आप इस तरीके से छोटी सी टिप्स के ज़रिए अपनी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो बआसानी। हाँ, सो गाइस आई थिंक सो आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसी टाइप की मज़े मज़े की एनिमेशन वगैरह आपने सीखनी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। इजाज़त चाहते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।